इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। नहीं लेना यार। हाँ हाँ जाओ तुम। रास्ता बना के रखना, रास्ता बनाने वाला रास्ता। उधर भी ले गए तो पप्पू के उधर बहुत परेशान हो, कुछ नहीं था वही मंदिर का वो चलो आगे चलो।
ऐसा योग संयोग आया है जिसकी भूमिका मैं थोड़ी सी बता दूं कि पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से यहां पर एक पत्थर का भव्य जिनालय तैयार होने वाला है, जिसकी रूपरेखा ऊपर चल रही है। कल पूरे समाज के सभी प्रबुद्ध जनों के साथ यह तय हुआ है कि यहाँ पर एक भव्य जिनालय राजधानी रायपुर के अनुरूप बने। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के लिए हमने निवेदन किया था, वो आशीर्वाद हमको मिल गया है। और संभवतः आज ही उस कार्य का भूमि पूजन भी यहां पर दोपहर में होने जा रहा है। बोलो आदिनाथ भगवान की। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव जिनके चरण पड़ते ही सब कार्य हो जाया करते हैं, हम उनकी पूजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और आज की पूजन का सौभाग्य यहाँ की महिला मंडल को मिला। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जब आपको यह सौभाग्य मिले, यह जिनालय की भूमिका बन रही है, उसमें जैसा भी आपको सौभाग्य मिले आप लेने की कोशिश करना, आप सभी उत्साह दिखाना। ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है, चर्चा चल रही है, कब कितने बजे क्या भूमि पूजन का कार्यक्रम और कैसे कैसे बात आगे बढ़ेगी, ये घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है आप सभी के मंगल भावनाओं के साथ कि पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम सभी अपने पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आइए आइए पूजन शुरू करते हैं। हाँ हाँ, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके हिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रिमाचार भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय अत्र उत्तरोत्तर समूषणाह्वानम् अत्र तिष्ठित स्थापनम् अत्र मम सन्निधो भव सन्निधिकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। कब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुस धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया हूँ, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया हूँ। चंदन सम शीतलता पाने अब संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ब्रह्माचार भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदन निरूपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षताम निरूपामिति।
इस विषय योग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुंद्राय कामड़ा विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुंद्राय अष्ट कर्म ज्ञानाय धूपम निर्वपामिति। स्वाहा भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। स्वाहा जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा मस्त रहा। गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता। ओम रीमाचार्य विद्यासागर महामुंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति। स्वाहा ओ मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। बड़ा एहसान होगा। ओ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में ओ चाहे सुख में रखो या दुख में बस थामे रहना। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। हे गुरुवर तेरे गुण गाने
अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित है हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज्य समय मति जी को कृत कृत किया बचपन के इस विद्याधर में। विद्या के सागर उमड़ पड़े मुनिराज देश भूषण से तुम व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रबिता में हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है। वह वेद ज्ञान की चैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो तुम हो अपने में समय सार। तुम साधवाद के प्रस्तोता वाणी बीड़ा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े बस इसीलिए अटके भटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते। तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना। जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाल। है शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद मैं क्या जानूं माल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत। हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। अरे मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान है। मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान है। जो भी दर पे आता हो जाता कल्याण है। गुरुवर के जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं नर नारी उनकी सेवा में खड़े हैं। जंगल में मंगल हो जाता आठों याम है। जंगल में मंगल हो जाता आठों याम है। मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय साक्षात ऊपर विराजमान उनके चरणों में मन से वचन से काय से जल फलादि अर्घम निर्वपामिति। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। आइए हमारे बीच में वैशाली नगर से काफी लोग आए हैं, वहीं से खड़े होकर नमोस्तु करें। हमारे बीच में राजिम से लोग आए हैं, वहीं से नमोस्तु करें। हाँ, हमारे बीच में डीडी नगर, पापड़ी, शंकर नगर, कचना, पार्सनाथ, टैगोर नगर, पार्सनाथ जिला, टैगोर नगर, चूड़ी लाइन, रायपुर के सभी जिनालयों के लोग पहुंचे, वहीं से नमोस्तु करें, वहीं से नमोस्तु करें। बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, बस जय हो जय। बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। पूज्य गुरुदेव से चलते हैं। आपने देखा होगा ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से
पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी के ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ऐसी ही एक प्रतियोगिता वतन की कमान, ऐसी एक प्रतियोगिता वतन की कमान जिसमें पूरे विश्व के लोग, कोई भी वर्ग जाति के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। लज्जाराम तोमर जी की लिखी हुआ भारतीय शिक्षा पर आधारित एक अति बहुत महत्वपूर्ण किताब है, उसका आप अध्ययन करें और ऑनलाइन 23 जनवरी से 30 जनवरी तक गुरुजी यहीं विराजमान रहेंगे, ऐसा मान के चलो। सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तो गुरुजी जहां भी विराजमान रहें, उनके आशीर्वाद से आपको यह 23 से 30 जनवरी को यह एग्जाम देना है, वतन की कमान, जो कि लज्जाराम तोमर जी की लिखी हुई किताब है भारतीय शिक्षा पर आधारित। अब हम दोनों हाथों का श्रीफल बना लें, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलेंगे और निवेदन करेंगे कि हम सभी जीवों को मोक्ष मार्ग की राह मिले, उस राह में बढ़ सके, ऐसा मंगल उपदेश देने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सभ्यसागुणम्। रायपुर के मालवी रोड के आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुखमाटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की जय बोलिए। पूज्य गुरुदेव निरापक श्रमण प्रसाद सागर जी मुनिराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। विगत एक दिन पहले से माहौल बना हुआ था, राजधानी में संघ का प्रवेश होने वाला है, ऐसे व्हाट्सएप में और से पेपरों में माहौल बना हुआ था। आठों याम, क्या आठों याम, गुरु मुस्कान है, जंगल में मंगल हो जाता है, आठों याम। और कल हमने जब देखा कि आचार्य महाराज जी तो जैसे आए रहे थे, और यहाँ तक कि पूरे रायपुर के सिर्फ जैन समाज ही नहीं, पूरी अजैन समाज भी, जितने नर नारी थे, गाड़ी में चलने वाले जो भी देख रहे थे, सब आचार्य को देखते जा रहे थे। और ऐसी पूरी जैन समाज ने भव्य आगवानी करके अहिंसा धर्म के उस प्रोहाना को सामने प्रदर्शित किया। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति दो संस्कृति को मिलकर के बनी हुई है। बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए थे। अभी फिलहाल चुनाव भी संपन्न हुआ है और कोई कोई कुछ बन गया है, और जो विधानसभा स्थान से भी निकलना हुआ था, वहाँ माहौल देख रहे थे, हम सभी देख रहे थे। तो भारतीय संस्कृति श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति, इन दोनों को मिलकर के बनी हुई है। दोनों को मिलकर दोनों को मिलकर कहलाती भारतीय संस्कृति। सब धर्मों का यहाँ पर समावेश होता है। और जैन संस्कृति में, श्रमण संस्कृति में हमारी पहचान होते हैं, हमारे तीर्थ क्षेत्र होते हैं, हमारे जिनालय होते हैं, जिन बिंब होते हैं, और दिगंबर साधु होते हैं। साधु नहीं चलते फिरते, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी जान है। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए कोई कितना भी सामान्य से व्यक्ति जैन समाज का हो, स्थिति जैसी भी उसकी आर्थिक परिस्थिति हो, वो जरूर सोचता है कि मैं कम से कम एक बार तो शिखर जी के दर्शन कर रहा हूँ, गिरनार जी के दर्शन कर रहा हूँ, चंपापुर के दर्शन करके आ जाऊँ, कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करके आ जाऊँ, और पावापुर जितने भी क्षेत्र नवागढ़ वगैरह है ना, उन सब के दर्शन करके आ जाऊँ। तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अस्य क्षेत्र, सभी जगह की भावना होती रहती है। ये तीर्थ क्षेत्र हमारी पहचान होती हैं। अब तीर्थ क्षेत्र कैसे बनते हैं, वो पहचान कैसे होती है? आप लोग खजुराहो गए होंगे, सब जानते हैं खजुराहो में पर्यटक स्थल है, और विदेशी लोग आते हैं वहाँ पर, दर्शन करने आते हैं वहाँ पर। आपने देखा होगा, सभी आते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर मेरे ख्याल से एरोप्लेन, जो हवाई अड्डा जिसको बोलते हैं ना, एरोड्रम, बहुत पहले का बना हुआ होगा, जब रायपुर में होगा नहीं पता नहीं,
हाँ नहीं, उस समय जिस समय स्टार्ट हुआ था उस समय की बात बता रहे हैं, 50, क्योंकि वेदेश्वर आते हैं। उसका कारण क्या है, वहाँ पर प्राचीन काल से पाषाण के मंदिर बने हुए हैं, चाहे वो हिंदुओं के वैदिक के हों या जैन धर्म के हों, दोनों अहिंसा धर्म के वहाँ पर प्रचार करने के लिए, हमारी संस्कृति बताने के लिए लंबे समय से, लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी के होंगे अंदाज से, हमको ऐसा है, चालुक्य वंश या चोल वंश जिनके समय के बने हुए वहाँ पर हैं, पाषाण के मंदिर बने हुए हैं, आज भी उसी तरह से वहाँ पर खड़े हुए हैं और भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा कह रहे हैं। अब वहाँ गए होंगे, सन 2018 में परम पूज्य आचार्य महाराज जी सत्संग चातुर्मासी वहाँ पर सानंद संपन्न हुआ था। आचार्यवास चातुर्मास क्यों किया? क्योंकि वहाँ प्राचीन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति वहाँ पर दिख रही थी। शांतिनाथ जिनालय, आदिनाथ जिनालय और से पार्श्वनाथ जिनालय वहाँ पर बने हुए हैं। उसमें इतनी भित्तियाँ बनी हुई हैं, दीवारें बनी हुई हैं, एक से कलाकृतियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं, आज भी सजीव लगती हैं। आज कंप्यूटर का ज़माना, मशीन युग का ज़माना आ गया है, लेकिन वहाँ उस समय कैसे कलाकृति होकर के हाथ से बना करके उन्होंने वहाँ पर बनाए थे, आपने देखी होंगी। उसका कारण क्या है? वहाँ उस समय के लोगों ने बना के क्यों गए? क्योंकि वो जानते थे कि आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी कि कहाँ कैसा क्या था, इसलिए वहाँ पर किसी राजा महाराजा ने नहीं बनाए। वहाँ पर जो हिंदू मंदिर बने हैं, अन्य मंदिर बने हैं, वो राजा महाराजाओं ने बनाए हैं। जो राजा महाराज जिस धर्म का होता है उसी धर्म का पोषण करता है, सब धर्मों का सम्मान तो करता है, बात अलग है, उसी धर्म के मंदिरों को निर्माण ज़्यादा प्रोत्साहन देता है। तो वहाँ पर एक श्रावक श्रेष्ठी था, उसका नाम पाहिल था। क्या नाम था उसका? पाहिल था। उसने देखा कि यहाँ पर सभी मंदिर बने हैं और जैन धर्म के एक भी मंदिर नहीं है, तो उसने उसे क्या किया जावे, उसने अपनी पूरी संपत्ति उस पार्श्वनाथ मंदिर और आदिनाथ मंदिर के जिनालय में पूरी लगा दी उसने। सामान श्रावक श्रेष्ठी था। सोचो आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर पायल के नाम से मंदिर बने हुए हैं। और तारीफ की बात आपको बताया, वहाँ शिलालेख बना हुआ, आप पढ़ के देख लेना। उस पायल ने पूरे मंदिर बना लिए, सब कुछ करवा दिए, प्राण प्रतिष्ठा करवा दिए, फिर शिलालेख वहाँ पर छोड़ करके लिख दिया। आपको शिलालेख की पंक्तियाँ बता दें, आपने पढ़ी होंगी इतिहास के पन्नों में, नहीं पढ़ी हैं, सुनी भी नहीं होंगी, हम आपको सुना पढ़ा देते हैं। उसने कितनी अच्छी बात लिखी। उसने ये लिखा कि जो पाषाण के मंदिर आदिनाथ और शांतिनाथ और से पार्श्वनाथ मंदिर जिनालय हैं, इन मंदिरों की जो सुरक्षा करेगा, संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा, उसका मैं दास का भी दास होऊंगा। मालिक नहीं, ठेकेदार नहीं, ट्रस्टी नहीं, मैं उसका संरक्षक नहीं बनूंगा। जो इसका सुरक्षा देखरेख करेगा, मैं उसका दास का भी दास बनूंगा। जो उच्च भावना जिस धर्म में जिन सृष्टियों में रहती है, वह यहाँ से महान कार्य कर सकते हैं। तभी वहाँ पर देखो जंगल में भी मंगल हो जाता है, आठों याम, क्योंकि हमेशा वहाँ पर ऐसे बीतनाग भगवान विराजमान है, शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान। प्राचीन मंदिर वहाँ पर हैं। इतनी भूकंप भी आ गए, सब कुछ हो, घटना घटती भी गई, लेकिन जिनालयों को कुछ भी आज तक नहीं हुआ है। ऐसे जिनालय गौरव गाथा कह रहे हैं। अभी संचालक महोदय यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पर भी कुछ योजना वगैरह बन रही हैं। और देखो हमारे सब पूर्वजों ने प्राचीन मंदिर बनाकर गए हैं, 100 साल पुराना मंदिर बनाए हैं ना, तो यहाँ पर मंदिर में तो कैसे काम होता, कैसे समाज इकट्ठी होती, कैसे इकट्ठे होकर के धर्म ध्यान करते और भगवान के गुणगान करते। भगवान जैसा आपने पद प्राप्त किया हमेशा प्राप्त करें, ऐसी भक्ति भावना कैसे करते। कर्म, ये सब कर्म निद्रा के साधन हैं। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया होता तो हम यहाँ बैठे नहीं रहते, यहाँ कोई क्लब खुला होता, यहाँ कोई टाकीज बनी होती, या यहाँ पर कोई भी, आजकल तो माल का ज़माना है, माल खुल गया होता, जहाँ पर सेवा और कुछ भी नहीं होता, संसारिक कार्य होते रहते हैं, कर्म बंधकांड होते रहते हैं। ये तो हमारे पूर्वजों का एहसान मानो, सब मानो कि उन्होंने ऐसे
राजधानी के हृदय स्थल मालवीय नगर पर इतनी बड़ी जमीन पर ऐसा जिनालय बना करके चले गए। सबका समय होता है। और जब यहाँ के साहब कह रहे थे कर श्रेष्ठी लोग कि हम लोग ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया आज, महाराज जी कुछ अच्छा ऐसा काम करवा दो ताकि हमेशा यादगार बने रहे, क्योंकि पंचकर्ण वर्ग कब कितने सालों से नहीं हो पाए, यहाँ पर मंदिरों में कुछ भी नहीं हो पाए हैं। ऐसा कुछ कार्य करा दीजिए, ऐसा गुरु से आशीर्वाद दिलवा दीजिए, अच्छा कार्य हो जावे। क्योंकि सब लोग पास में नेवरा तिल्दा गए होंगे। छोटी सी समाज है लेकिन चोटी की समाज से निकली है। तो छोटी लेकिन कैसी निकली? हाँ, खोटी नहीं, चोटी की निकली। तो वहाँ के 5-5 उन्होंने शिखर बंद करके, शिखर बंद ऐसे जिनालय सीमेंट के, प्लाईवुड के, कि थर्मोकोल के, पीले पाषाण के। चलो आपके मुख से पाषाण शब्द तो निकल के आ रहा ना, क्योंकि खजुराहो के मंदिर पाषाण के बने हैं। आज भी वे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वे अहिंसा धर्म की जैन ध्वजा की पताका फहरा रहे हैं। ऐसी उस भावना लेकर के यहाँ जो यह राजधानी है, विधानसभा यहाँ पर है। विधानसभा टेम्परेरी बनी है, पुरानी। बताया था कि निकल रहे थे वहाँ पर ना कि जब 2000 में कब ये छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस मध्य प्रदेश शामिल था। जब अलग हो गया, अपनी अलग पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबले बढ़िया कहते ना। तो सब काम बढ़िया करना चाहते हो तो भगवान का मंदिर क्यों नहीं बढ़िया बना रहे चाहते हो? कोई बात नहीं, आपकी भावनाएं हो गई हैं। क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी तिल्दा नेवरा राजधानी अपने उसका जिला भी रायपुर है। तो ऐसे आपने वहाँ भावना भाई करिए, हिसाब से जाएगा। क्योंकि बाद में हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है। ऐसी भावना लेकर के यहाँ पर उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है और आप लोग करेंगे। क्योंकि जिन धर्म में जिनालय 9 देवता में जो इन सब की गिनती आती है, जो हमारे साधन बन जाते हैं। इसलिए ऐसी भावना भाव कि जो हम उसको कर सकें, ये हमारे आत्म साधना के धर्म ध्यान के साधन हैं। इसलिए ऐसा प्रार्थना करूँ मैं उनके दासों का भी दास बनूं, हम ट्रस्टी नहीं बनूं, मैं मालिक नहीं बनूं। क्योंकि जब तक हम लघु नहीं बनेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। भारतीय संस्कृति में वैदिक संस्कृति आती है, रामायण भी पढ़ी जाती है, और से उसमें महाभारत भी आपने नाम सुना होगा। इन दोनों शास्त्र जो हैं ये क्या बताते हैं? हमारी यात्रा असत्य से सत्य की ओर होना चाहिए, सत्य की विजय होना चाहिए। हाँ, तो ये जो आप तीस बनाने जा रहे हैं ना, तो उसकी भूमिका में सबसे पहले तो आचार्य श्री आ गए, आपने आशीर्वाद ले लिया। क्यों है? क्योंकि ये चलते फिरते तीर्थ हैं। और आज गुरु जितने देव शास्त्र गुरु हैं, तो गुरु का समागम तो कभी कभी मिलता है। और सुना है यहाँ पर 34 बार ऐसे आचार्य महाराज जी आए हैं। और हमको ऐसा विश्वास है जब 34 बार आचार्य श्री यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर राजधानी में 4 चांद तो अवश्य लग जाएंगे। तो विधानसभा तो आपकी बदलती रही। जब इस राज्य का गठन हुआ तो कोई नया भवन आपको नहीं मिल पाया यहाँ पर न। तो पुराना जो भवन था, जो क्या कोई ऑफिस रहा होगा ना, PWD PHE वगैरह का, इरिगेशन का डिपार्टमेंट का जो था ना, उसको उन्होंने विधानसभा में बदल दिया। 20 साल हो गए जब से बदले हुए का ज्यों का त्यों है। अब आगे योजना उनकी बन रही, नए बनाने की है ना। जब सरकार नया भवन बनाने जा रही है, नया करने जा रही है ना, तो आप लोग कहते ना कि यहाँ से दुनिया से मैं हारा आया यहाँ तेरे दरबार, और यहाँ यदि मैं यहाँ से हारा तो कहाँ जाऊँगा। तो जब आपकी सरकार यहाँ पर आ गई है, यहाँ आपकी सरकार आ गई है, अरे अपनी सरकार ऊपर छत में बैठो, उसकी सरकार की हम बात कर रहे हैं। राजधानी वाले राजनीतिक दांव पे ज़्यादा जानते हैं, उसी को ज़्यादा ध्यान चला जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अपनी सरकार जब यहाँ पर आ गई है, ऐसे चलते फिरते तीर्थ यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। तो यह अब जिस डोंगरगढ़ में वाले कह रहे थे ना, चंद्रगिरी वाले कहते हैं
कि आचार्य श्री ने इस छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग को आशीर्वाद दिया, तीर्थ क्षेत्र बनने का आशीर्वाद दिया, और उसी कड़ी में एक और तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा तो इस छत्तीसगढ़ का नाम और आगे उठ जाएगा। तो ऐसी भावना के साथ में हमेशा खजुराहों को ध्यान रखना, जहाँ पायल नामक सृष्टि ने ऐसे मंदिर जिनालय बनाए। अब तो प्रजातंत्र का राज्य है, सबका साथ, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका उत्थान, ऐसा विकास की भावना करते हुए हमको यहाँ पे कार्य करने की जो अपन चाह रहे हैं, आपकी भावना फलीभूत होए और ऐसे आचार्य श्री का आशीर्वाद मिल जाए। अभी आचार्य श्री एकदम हाउ नहीं कहा है, ये मत सोच रहे ना कि हरी झंडी मिल गई है। अपने आचार्य श्री इतने सरल भी नहीं है, इतने हैं, कितनी मुश्किल से मिलते हैं, दर्शन करने को तरस जाते हैं, नहीं तरस जाते ना। ये नहीं समझना, अंदर की जैसी भावना होती, अंदर का जैसा परिणाम होगा, भगवान को भी भक्त के घर आना पड़ता है। उनकी भक्ति भावना मजबूत हो तो अपने आप आचार्य श्री का भी हाथ उठ जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा। बस हमारा ही कहना है, हाँ, किसके बस में होते हैं? भगवान के बस में भक्त नहीं होते हैं। भक्त, ये भी ठीक नहीं है, कभी भी भक्त के बस में भगवान नहीं होते हैं, सुधार लेना। भक्त की जैसी भक्ति होती है उस भक्ति के बस में भगवान होते हैं। इसलिए अपनी भक्ति बढ़ाते रहो, माहौल बनाए रखो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म, जावाणी के ज्ञान तें सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा जित, हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत। बोलिए पूज्य निरापक श्रवण प्रसाद सागर जी मुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल जिन्होंने आहार दान दिया था, एक सोने की अंगीठी उन्होंने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। 31 रुपए की अरुण जैन उन्होंने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जैन ने 500 रुपये राशि है। पूनम जैन एक सोने की अंगूठी। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ सभी से, यहाँ जो लोग हैं, आप लोग यहीं रहेंगे, पड़गहान बाहर से होगा, पूज्य गुरुदेव का पड़गहान बाहर से होगा, आप लोग यहीं रहेंगे क्योंकि जगह थोड़ी कम है, आप सभी देख चुके हैं। मैं महिला मंडल से निवेदन, थोड़ा व्यवस्थित करें चीजों को, आप पड़गहान के बाद आप लोग जाइएगा।